हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था 1909 और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, उनके प्रावधानों के बारे में हम लोग ने जाना कि सबसे पहले 1909 में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट मिली। उसके बाद 1909 में 1919 में इसका विस्तार भी किया गया, जिसमें एंग्लो इंडियन, सिख, यूरोपियन, तमाम ईसाई सभी लोग अपनी अपनी आरक्षित सीट मांगने लगे और ये विस्तार किया गया। ठीक है, और भी सारी बातें जितनी भी थी 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। और जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको देखेंगे, तब आगे ये एक्ट समझ में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, समझ लीजिए कि यहाँ से जितने भी सबसे अधिक आर्टिकल थे वो अपने जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं सीधे यहीं से लिए गए हैं, ज्यादातर अनुच्छेद। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान का जो सीढ़ी बनने का प्रारूप था, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यहीं से लिया गया है। ठीक है ना, इन एक्टों से ही भारतीय संविधान की सीढ़ियां बन रही थी, तो सबसे अधिक देखा जाए तो इंपॉर्टेंट यही है। देखिएगा ये क्या था, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम एक भारत में संघ बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा आपसे अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो आप बताएंगे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, बशर्ते वह पूरा नहीं हो सका, ये भी था, असफल हुआ, उसको अभी आगे चर्चा किया जाए किस लिए। लेकिन अगर आपसे पहला क्वेश्चन करता है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत, तो आपका राइट आंसर है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अखिल भारतीय संघ क्या था, क्या ये लोग सोचे, तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 लोगों को शामिल होना था अखिल भारतीय संघ के लिए। संघ के लिए मतलब अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए। ठीक है, पहला था ब्रिटिश प्रांत, ठीक, जो डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार के अधीन था। उस समय 11 प्रांत थे इनके अधीन, तो इनको शामिल किया जाना था। उसके बाद कमिश्नरी क्षेत्र थे। कमिश्नरी क्षेत्र जैसे आप समझिए आज जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहां प्रदेश सरकार नहीं होती, मुख्यमंत्री नहीं होता, वहां प्रशासक होता है और केंद्र सरकार उसके माध्यम से डायरेक्ट शासन करती है। तो सेम वैसे ही था कमिश्नरी क्षेत्र, ये वायसराय के सीधे नियंत्रण में होता था और वायसराय वहां पर एक अपना प्रशासक या कमिश्नर नियुक्त करता था। तो वो ऐसे 6 क्षेत्र थे। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा था देसी रियासतें, जिसमें राजा और नवाब होते थे। ठीक है, तो ये 3 जाने को मिलकर अखिल भारतीय संघ बनना था, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र ये दोनों तो अनिवार्य थे, क्योंकि ये सीधे सीधे अंग्रेजी सरकार के अधीन ही आते थे और अंग्रेजी सरकार ही अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान लाई थी। तो ये तो अनिवार्य थे क्योंकि इन्हीं के अंडर में थे डायरेक्ट रूप से। और यहाँ पे ये लोग कहे कि ये अपनी स्वेच्छा से शामिल होंगे देसी रियासतों में। तो आप कहें क्या ये ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे, तो सुप्रीमेसी का सिद्धांत हर जगह था। जैसे इनके ऊपर भी इनके विदेशी मामले हो गए, इनके रक्षा के मामले हो गए, वो सब ब्रिटिश सरकार के ही अधीन थे और ब्रिटिश सरकार के जो आदेश आते थे इनको उसको फॉलो करना पड़ता था, मानना पड़ता था। लेकिन कुछ मामलों में स्वतंत्र थे, जैसे अपने क्षेत्र का प्रशासन हो गया और भी सारी चीजें, तो इनको छूट दी गई थी। तो यहाँ पे यही किया गया कि ये तो अनिवार्य हो गए क्योंकि ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र अंग्रेजी सरकार के अधीन थे और यही अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने जा रहे थे। और यहाँ कह दिए कि देसी रियासतें अपनी स्वेच्छा से शामिल होंगी। तो बस ये लोग क्या हुए कि ये लोग शामिल ही नहीं हुए। ठीक है, और इसी कारण देखिए नोटिस पॉइंट लिखे हैं, अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक, तो आप जवाब देंगे कि किस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान बना था लेकिन वह विफल हो गया, तो भी 1935। और डायरेक्ट पूछेगा कि कब प्रावधान बना, तो भी 1935। और क्या क्या थी इसमें चीजें, तो ब्रिटिश प्रांत 11, कमिश्नरी क्षेत्र 6 और उस समय की देसी रियासतें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, बाद में उनका भारत में विलय भी हुआ। ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये आपका था
अखिल भारतीय संघ बनाने की बात। ठीक है, अब देखिए ये तो अखिल भारतीय संघ 1935 के एक्ट से एकदम याद रख लीजिएगा। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ध्यान रखिएगा 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था थी। यहीं से लड़के कंफ्यूज करते हैं। छात्र आप लोग ध्यान रखिए, गौर करिएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या कहेगा, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था। जैसे आज भारत में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, तो ये 1919 में केंद्र में 2 सदन था। एक था राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, और प्रांतों में ड्यूल गवर्नमेंट था, द्वैध शासन। लेकिन यहां पे क्या किया गया, 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, प्रांतों को फ्रीडम, खुली छूट दे दी गई, स्वायत्त कर दिया गया, और यहां केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, द्विसदन की व्यवस्था हटा दी गई। तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, और वो द्वैध शासन क्या थे तो आप देख लीजिए, जो सेम आपके प्रांतों में थे, जो आप पढ़े थे 1919 के अधिनियम में, चीज वही थी, बस इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। आरक्षित, तो केंद्र के विषय जो थे वो रक्षा, धर्म मतलब ईसाई धर्म, मिशनरी, जनजाति, ठीक है, और राजस्व। ये गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद इस पर विधि बनाएगी। ठीक है, ये रिजर्व थे। और जो ट्रांसफर्ड थे, हस्तांतरित, वो इनसे बचे वही शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पर गवर्नर जनरल और भारत मंत्री कानून बनाएंगे। ठीक है, तो जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था उसको ये लोग केंद्र में कर दिए, सेंट्रल में कर दिए। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और प्रांतों को खुली छूट मिली, मतलब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांत अब अपने मन से शासन करेंगे। तो अपने मन से क्या मतलब कि प्रांतीय विषय पर, ठीक है, प्रांतीय विषय पर जो प्रांतीय सरकारें हैं वही विधि या कानून बनाएंगी। ठीक है, अब इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब प्रांतीय गवर्नर वायसराय के अधीन नहीं होंगे। जैसे इंडिया ले लीजिए, ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं भारत, तो भारत में जितने भी गवर्नर जनरल थे, जिस जगह पे उनका लोग का प्रांत था, ठीक है, तो जो प्रांतीय गवर्नर थे वो इंडिया में जो वायसराय लोग थे, अब वो उनके अधीन नहीं होंगे। ये अब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसीलिए प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्तता, और प्रांतीय विषय पर प्रांतीय सरकारें ही विधि या कानून बनाएंगी, क्योंकि अब प्रांतीय गवर्नर जो थे वायसराय के अधीन नहीं है, वो अपने पावर में है, क्योंकि वे अब ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हो गए हैं। ठीक है, होंगे, ये प्रावधान आया। तो याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ठीक, और किस बेसिस पे, तो प्रांतीय गवर्नर वायसराय के अधीन नहीं होंगे, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, जैसे वायसराय लोग थे। ठीक, भारत में 1935 के एक्ट के अगला क्या किया गया प्रावधान, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, कोर्ट की, और 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये किया गया। यही आप जो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन बनेगा 2 तरीकों से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 को। कहां हुई, दिल्ली में। और किस एक्ट के तहत हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, भारत में संघीय न्यायालय। ठीक, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में भारत में चीफ जस्टिस के अलावा कितने अदर जस्टिस हैं। ठीक है, अपने भारत में टोटल
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उस समय क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, बाकी 6 अदर जस्टिस, ठीक है। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि भारत में जब 1935 के एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय, देखिए संघ न्यायालय 1937 में, उस समय भारत के जो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे, तो सर मॉरिस ग्वेयर थे, ठीक है। अगला देखिए 1937 ईस्वी में बर्मा, जिसको आधुनिक म्यांमार कंट्री कहते हैं, इसको भारत से अलग कर दिया गया। और ये भी कौन सा है, तो आप आंसर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। फिर क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया और 3 सूचियां बनाई गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, जिस पर संघ कानून बनाएगा, प्रांतीय सूची प्रांत कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों कानून बनाएंगे। और इसके बाद भी इन सूचियों में कुछ ऐसे विषय थे जो नहीं आते थे, जिसको बोलते थे अवशिष्ट सूची। वो किसके अंडर में आते थे, तो वायसराय के अधीन आते थे, ठीक है। तो ये 3 सूचियां भी जो थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाई गई, ठीक है। संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, जो आज हम अपने संविधान के 7वीं अनुसूची में देखते हैं प्रावधान, 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। फिर दोस्तों क्या किया गया, भारत परिषद जो ब्रिटेन में थी उसका अंत कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। मैंने आपको कई बार ये लगातार बताया, 1858 भारत सचिव का पद बना और उसकी सहायता के लिए भारत परिषद बनाई गई, ठीक है, 15 सदस्यों वाली। फिर 1919 में भारत परिषद की शक्तियां कम कर दी गई, सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई, उनके लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया और 1935 में आके भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। अभी अगला जब एक्ट आप पढ़ेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है 1947 का एक्ट, उसमें भारत सचिव को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि अब कोई बात रही नहीं, देश आजाद हो चुका था, ठीक है। तो भारत परिषद जो ब्रिटेन में था उसका अंत किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। कब, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। और प्रारंभ में इसका कार्यालय कहां था, कलकत्ता में था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का कार्यालय या मुख्यालय कहां पे है, ठीक है। उस समय कलकत्ता में था। और इसको नेहरू जी ने क्या कहा कि इस अधिनियम को 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को नेहरू जी ने क्या कहा, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। ये पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था, तो 1935 के अधिनियम में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट बहुत से प्रावधान अपने संविधान में लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको मन लगा के पढ़िएगा। एक बार और रिकॉल कर लिया जाए, भारत शासन अधिनियम आपसे पूछेगा 1935, तो सबसे पहले अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, उसका निर्माण किया जाना था, जो हो नहीं पाया। केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, प्रांतों को खुल स्वायत्ता दे दी गई, ठीक है। प्रांत जो प्रांतीय गवर्नर है वही उस पर कानून बनाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दिल्ली में। उसके बाद इसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। फिर 1937 में बर्मा मतलब आधुनिक म्यांमार देश को भारत से अलग कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा 3 सूचियां बनी, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। और उसके बाद इसी एक्ट के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो भारत परिषद ब्रिटेन में थी, ठीक है।
और इसी के थ्रू संघीय बैंक मतलब आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल, याद रखिएगा। और नेहरू जी ने इस एक्ट को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज पहली टॉपिक जो संविधान की देखा जाए तो पूरे एक्ट खत्म हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1773 से लेके 1935 तक के। यहां से दोस्तों हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मन लगा के पढ़िएगा। फिर हम जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग।